इस कहानी की शुरुआत होती है एक किसान जिसका नाम जैक है। वह अपने बेटों के साथ खेत में काम कर रहा होता है। जैक के छोटे बेटे का नाम बिली होता है। बड़ा बेटा जूनियर जैक है। छोटा बेटा बिली जब खेत में विजुका बांध रहा है तभी दूसरे विजुका में कुछ हलचल सी होती है। दरअसल उस शैतान के पंजे हिलते हैं। उसे कुछ अजीब लगता है। वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसे ध्यान से देखता है। तभी बिली समझ जाता है कि ये विजुका नहीं कुछ और है। वह डर जाता है। वह चिल्लाते हुए उस जगह से भागता है। वह अपने भाई को बुलाता है। उसके भाई और उसके पिता उसकी आवाज सुनते हैं और वह भी बिली की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। पर इससे पहले कि वह बिली तक पहुंच पाते, वह शैतान उसको उसके भाई और उसके पिता की आंखों के सामने आकर उड़ जाता है। और यह देखकर बिली के डैड और बिली का भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बला है जो बिली को आसमान में लेकर उड़ गया। इसके बाद एक हाई स्कूल बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर बैठे हुए कुछ लड़के एक बास्केटबॉल मैच को जीतकर आ रहे होते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर 3 चेयर गर्ल्स, 2 कोच और एक लेडी ड्राइवर भी थी। ये सब के सब काफी मजा और गाना गाते हुए एक सुनसान हाईवे से निकाल रही होते हैं। तभी अचानक से इनकी बस का टायर पंचर हो जाता है। लेडी ड्राइवर टायर को चेक करने जाती है। वह देखती है कि टायर पूरी तरह से फट चुका है और साथ ही ये सब देखते हैं कि टायर के अंदर एक अलग तरीके का नुकीला हथियार घुसा हुआ है जिसके बीचों बीच एक इंसान का दांत भी लगा हुआ था। इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये सब के सब बस के अंदर आ जाते हैं। ये सब थोड़े परेशान थे। इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता। बस कैसे ठीक होगी, आखिर यहां से कैसे निकाला जाए, क्योंकि इन सब के मोबाइल नेटवर्क भी सही से काम नहीं कर रहे थे जिससे किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। तभी बीच रेडियो पर एक न्यूज आती सुनाई देती है कि पास ही में एक जगह है, अंधेरी चर्च में से बहुत सारी लाशें मिली हैं और यह सब के सब लाशें एक दूसरे के साथ चिपकी नजर आ रही हैं और साथ ही उन लाशें में से कोई ना कोई शरीर का अंदर का अंग पूरी तरह से गायब है। इस न्यूज को सुनकर बस के सभी लोग बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं। लेडी ड्राइवर और कोच दोनों फैसला करते हैं कि हम पंचर हुए बस को ही आगे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम बिली के डैडी को देखते हैं जो कि उस शैतान को मारने के लिए एक हथियार बना रहे हैं। दरअसल अपने बेटे बिली की मौत का बदला उसे शैतान को मार कर लेना चाहते हैं। वहीं बस के अंदर हम एक चेयर लीडर को देखते हैं जो कि सपना देख रही है जिसमें बिली और पिछली कहानी का डायरी ये दोनों चेतावनी दे रहे होते हैं कि आगे वही शैतान आ रहा है और सपने में देखती है कि वो आ रहा है और तभी वो शैतान उनकी तरफ अपना हथियार फेंकता है और हकीकत में वो हथियार उनके बस के दूसरी टायर में जाकर चुभ जाता है जिसके कारण उनके बस का टायर फट जाता है और बस वहीं पर डगमगाकर रुक जाती है। लेडी ड्राइवर फिर से बस के टायर को चेक करने जाती है तो उसे टायर के अंदर से फिर से वही नुकीला हथियार मिलता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और इसी दौरान उनमें से एक कोच बस के आसपास कुछ पटाखा जला रहा है। दरअसल इन पटाखा से रोशनी निकलते हैं। इसी बीच लेडी ड्राइवर दूसरे कोच को बता रही होती है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और तभी इसी समय शैतान आसमान से नीचे आकर कोच को, जिसका नाम चार्ली था, पलक झपकते ही उड़ा ले जाता है। कुछ देर बाद आसपास से पटाखा जलता हुआ गिर रहा था। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गया और अब मेरी ड्राइवर और दूसरा कोच पूरी तरह लग रहा था कि आसपास में जरूर कोई खतरा है। यह दोनों के दोनों सभी बच्चों को बस के अंदर जाने को कहते हैं और तभी नरभक्षी करीब पर लेडी ड्राइवर को भी अपने साथ हवा में उड़ा ले जाता है। लेकिन इसी समय वे जैक नाम का एक लड़का यह देख लेता है और वो डर जाता है और कोच उससे पूछता है, तुमने क्या देखा? उस बस में मौजूद सभी लोगों को बताता है कि लेडी ड्राइवर उड़ गई है। उनमें से एक कहता है वो कैसे उड़ सकती है। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कोच सभी बच्चों को समझाने की कोशिश करता है कि तभी कुछ समय बाद शैतान ऊपर से कोच को पकड़ लेता है, उसे ले जाने की कोशिश करता है। उनमें से कुछ बच्चे उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं और वो शैतान करीबी कोच को भी उड़ाकर लेकर चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद बच्चे बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए बस को अंदर से ही खिड़की दरवाजे लॉक कर लेते हैं और तभी बाहर से वो हैवान पर बस की खिड़की से देख रहा था। उस पर एक लड़की की नजर जाती है। लड़के उसकी तरफ देखने लगता है। वो हैवान सभी बच्चों को बहुत ज्यादा घूर रहा होता है और सभी बच्चे उसको ध्यान देख रहे थे। वो बहुत अजीब, खतरनाक, डरावना दिखाई देता है। फिर सभी बच्चे छिपने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से उसी जगह खिड़की से झांकने लगता है।
बच्चे बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। बच्चे वहां से खिड़की और जगह छुप जाते हैं। फिर वो हैवान बस के पीछे वाली खिड़की के पीछे फिर आ जाता है। फिर सभी बच्चों को मारने का इशारा बारी बारी से करता है। शैतान वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मिक्सी बेहोश हो जाती है और उसके आंखों का रंग सफेद होने लगता है। फिर सपने देखने लगती है। सपना में डेरी दिखता है जो कि उससे बोलता है कि वो एक नरभक्षी हैवान हर 23 साल में 23 दिनों के लिए धरती पर वापस आता है और इन 23 दिनों तक वो लोगों का शिकार करता है, उन्हें मारकर खाता है। डेरी मिक्सी को बताता है कि उसको मारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। 23 दिनों के बाद वो धरती से अचानक गायब हो जाता है और तभी मिक्सी की आंख खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। मिक्सी बस में बाकी सभी बच्चों को बताती है कि वो शैतान अभी गया नहीं है, वो जरूर आएगा और इस बार वो हम सबको मार देगा। वहीं दूसरी तरफ हमें बिली के डैडी और बिली के भाई जूनियर जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रक और हथियार के साथ होते हैं। दरअसल इन दोनों ने अपनी ट्रक के अंदर खतरनाक हथियार जो भालानुमा होता है उसे लिए है। तभी रेडियो पर किसी की आवाज आती है जो कि इसे मदद मांग रहा होता है। दरअसल रेडियो से मदद उसे बस के अंदर से एक लड़का बोल रहा होता है। वो लड़का रेडियो के थ्रू बिली की डैड को बताता है कि वो हैवान हम सबको मार देगा। बिली के डैड कहता है कि मैं आ रहा हूं और वो उनकी लोकेशन पूछकर उनकी तरफ आने के लिए निकल जाते हैं। बस के अंदर सभी बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी होती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी जान बच जाएगी और तभी अचानक से शैतान बस की छत को फाड़कर उसी लड़के को पकड़ लेता है जिसने रेडियो पर बात की थी। तभी उनमें से एक लड़की एक रोड से मारती है। तभी उस शैतान के सर में घुस जाता है और वह शैतान झटपट से रोड को अपने सर से निकालने की कोशिश करने लगता है और उसे रोड के साथ शैतान के सर का आधा हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन वह शैतान अभी भी जिंदा है और इसके तुरंत बाद वह शैतान आसमान में उड़ जाता है। यहाँ पर सबको लगता है कि पर वो हैवान यहाँ से चला गया, लेकिन तभी वो शैतान इनकी बस की छत के ऊपर गिरता है जिससे बस की खिड़की टूट जाती है और सभी दरवाजे लॉक होते हैं। और तभी बस के छत पर टूटे हुए हिस्से में से शैतान का एक पंख नीचे बस के अंदर फंस जाता है और सभी बारी बारी इस पंख से इस पार आने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक लड़का शैतान के पंख का मजाक उड़ाता है। तभी वह शैतान उसे लड़के को अपने पंख में जकड़ लेता है। शैतान उसे लड़के का सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सर अपने अंदर ले लेता है और उड़ जाता है। तभी कुछ समय बाद वापस आता है। उनमें से एक लड़की देखती छत के ऊपर से टूटे हुए हिस्से में से देखती है कि वो शैतान उस लड़के के सर को अपने सर की जगह पर फीट कर लेता है और इसके बाद वो शैतान यहाँ से उड़ जाता है। शैतान के वहां से जाते ही ये सभी के सभी बच्चे बाहर निकलकर मैदान की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो हैवान फिर से आ जाता है और हैवान अपनी नुकीले चाकू जैसे हथियारों को फेंककर इनमें से कई लोगों को मारता है और वो चाकू उनमें से एक लड़के के हाथ में लगता है और उसे लड़के का हाथ एक पेड़ के साथ फंस जाता है। उसे कुछ लड़के लड़कियां उसके हाथ से चाकू निकालने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा कर पाते उससे पहले शैतान उस लड़के को अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाता है। वहीं इधर हमें मिक्सी को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप से अलग होकर हाईवे पर भागती है और तभी वहां पर बिली के डैड जैक और बिली का भाई आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों मिक्सी को अपने ट्रक में बिठाकर उसे बस की तरफ जाते हैं। वहीं बस के अंदर एक दो लड़के और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वापस से बस के अंदर आकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर शैतान आकर उस लड़के का सर पकड़ लेता है। तभी शैतान की नजर है एक ट्रक जिसमें में बिली के डैड जैक होते हैं। हाथ हथियार पकड़े हुए शैतान अपना पंख निकलता है। उसको देखकर बिली के डैडी गुस्से से होते हैं। तभी बिली के डैडी अपने हथियार के ट्रिगर दबा देते हैं जिससे हथियार से एक नुकीला भाला निकलता है और वो भाला उस शैतान पर के सीने में से के आर पार हो जाती है। वो शैतान उस भाला से घायल हो जाता है और शैतान उस भाला जैसे हथियार को निकालकर वहां से उड़ जाता है। इसी समय लड़की और उसके दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो काफी चिंतित बैठे हुए होते हैं। वे तीनों कुछ दूर जाते ही उन्हें एक खड़ी कार पेड़ के नीचे मिलती है। ये तीनों की तीनों उस कार के अंदर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो शैतान यहाँ पर फिर से आकर इन तीनों को इस बार पीछा करने लगता है। ये तीनों उसे कार को फुल स्पीड में चलाने लगते हैं उस शैतान की डर से। लेकिन उस शैतान की स्पीड इनकी कार से ज्यादा तेज होती है और तभी ये कार में अचानक ब्रेक लगा देते हैं जिससे शैतान इनकी कार के खिड़की को छेद कर आगे निकल जाता है जिससे इनकी कार पूरी तरह से पलट जाती है। दो लोग तो कार के अंदर घायल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा लड़का बाहर होता है उस लड़के का पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। यहाँ पर शैतान भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। हैवान का एक पंख पूरी तरह से टूट जाता है जिससे वह यहाँ से बिल्कुल भी उड़ नहीं पाता और तभी वो
नरभक्षी हैवान सूंघता है और उस लड़के को देख लेता है और वो लड़के की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे लड़के को मारकर अपना अंग फिर से ठीक कर सके। तभी वो धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है, उस लड़के को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहां पर बिली के डैड आ जाते हैं और उस शैतान के सर पर निशाना दाग देते हैं। हथियार का भाला उस नरभक्षी हैवान के सर में घुस जाता है, जिससे वो अधमरी हालत में नीचे गिर जाता है। बिल्ली की डैड जैक उस भाले से शैतान के सीने में कई बार वार करते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा में है क्योंकि इस शैतान ने बिली को मारा था और उसको मारने के बाद वो हैवान शांत हो जाता है। बिली की डैड और बेटे जूनियर जैक को लगता है कि वो नरभक्षी मारा गया, लेकिन मिक्सी उन्हें बताती है कि शैतान अभी मरा नहीं है। आज इस हैवान की आखिरी रात है, इसे आज 23वां दिन है और इस शैतान को मारना नामुमकिन है। उन्हें बताती है कि ये नरभक्षी हैवान 23 साल बाद फिर से आएगा और ये लोगों का फिर से शिकार करेगा। और इसके बाद सीन दिखाया है और हमें 23 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हमें 3 स्टूडेंट है जो उस हैवान की बॉडी को देखने के लिए जैक के घर पर आए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हैवान की बॉडी सूखी हुई होती है, हड्डियों का ढांचा है और उसे बॉडी को बांध कर रखा गया है उसी हालत में। और तभी हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। ये यहाँ पर अपने उसी हथियार के साथ होते हैं। दरअसल आज से 3 दिन बाद वो नरभक्षी हैवान फिर से जिंदा होगा, तो जैक अपनी उस भाले वाली हथियार से इस नरभक्षी हैवान को मार देंगे और इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है।